इंटरेस्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में वो इंटरेस्ट को ही इंटरेस्ट लगता है सेकेंड ईयर, है ना। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर है रेट कंपाउंड एनुअली और हाफ ईयरली, यानी अगर हमें रेट जो है वो कंपाउंड एनुअली होगा या हाफ ईयरली होगा। मतलब क्या है इसका, एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ किसी को। फिर यहाँ पर देखिए, रेट कंपाउंड एनुअली, यानी जो अगर हमें रेट होता है, रेट मतलब जो इंटरेस्ट हमें परसेंट में होता है, अगर वो एनुअली होगा और हाफ ईयरली, एनुअली मतलब ईयरली और हाफ ईयरली यानी 6 मंथ्स के बाद। समझ आ रही है बात। जैसे कि मैं कुछ लोन ले रही हूँ, सिंपल एक अमाउंट लेंगे ₹100, बात समझ आ रही है। तो उसमें हमें जो रेट है, यानी इसमें हमें रेट है 10% पर, यहाँ पर जो है पर एनम, ठीक, एक ऐसा है पर एनम। कंपाउंड एनुअली मतलब कि एनुअली साल, हर साल के बाद, ईयरली, बात समझ आ रही है। दूसरा है प्रिंसिपल, सेम यही ₹100 है, लेकिन रेट जो है वो है 10%, लेकिन यहाँ पर जो इसके बाद है वो है कंपाउंड हाफ ईयरली, यानी ये यहाँ पर हमें ये 10% थ्रू हर एक साल के बाद देना है, लेकिन यहाँ पर जो ये 10% ये है कंपाउंड हाफ ईयरली, यही साल में हमें 2 बार देना है। एक तो 6 मंथ्स के बाद 10% और 10 मंथ और 6 मंथ्स के बाद 10%, यानी 10% साल में 2 बार देना है। समझ आया हाफ ईयरली क्या मतलब होता है जी? यस मैम। समझ आया कि नहीं? यस मैम। यानी यहाँ पर जो टाइम है एनुअली यानी 1 ईयर, और यहाँ पर जो टाइम आएगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले दोनों के लिए क्या करेंगे, यानी यहाँ पर जो है टाइम क्या आ जाएगा, 6 मंथ्स डिवाइड बाय 12, क्योंकि 6 मंथ के बाद 10% यानी ये क्या आ जाएगा 6 1 6 6 12, यानी टाइम जो है वो आएगा 1/2। सुरैया आपको समझ आया? जी मैम ने ऐसे समझाई। कहाँ पे समझ नहीं आया? कहाँ पे समझ नहीं आया? वो बताइए ना कहाँ पे समझ नहीं आया, वहीं पर समझाऊंगी। मैम पहले से ही समझाई। देखिए यहाँ पर जो रेट है, रेट आपको पता ही है कि वो परसेंट होता है, यानी अगर हम लोन लेते हैं, जैसे कि कुछ अमाउंट हम बैंक से बोरो कर रहे हैं, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये पता है ना आपको कि ये भी भूल गया है? यानी मैं ₹100, हम ये छोटा अमाउंट ₹100 तो हम अमाउंट बैंक से लोन नहीं ले सकते। मैं यहाँ पर आपको ये छोटी सी अमाउंट हम क्यों ले रहे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए आपको, और आपको अच्छे से समझ आए। फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंसिपल बन गया, क्योंकि ये मैं बोरो कर रही हूँ बैंक से। लेकिन अगर मुझे बैंक कुछ अमाउंट पे करते हैं, लेकिन वो हमें साथ में भी बोल रहे हैं कि आपको उसमें एक्स्ट्रा मनी आपको देना है, यानी जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, बोलते हैं कि नहीं, यानी वो बोलते हैं इसकी रेट है, यानी कि अगर आपको ये ₹100 एक साल के बाद आप पे वापस करोगे, इसको आपको 10% इंटरेस्ट देना है, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ आ रही है बात कि नहीं? यानी रेट क्या है 10%, लेकिन अब वो होता है, अब यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये रेट जो है कंपाउंड एनुअली, यानी अगर हमें ये एनुअली होगा यानी ईयरली, और हाफ ईयरली यानी इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, लेकिन वो क्या है, एक है ईयरली यानी एनुअली जिसको हम बोलते हैं, दूसरा है हाफ ईयरली। यानी अगर ये ईयरली है तो 10% ईयरली इसको हमें देना है, लेकिन अगर हाफ ईयरली है, ये 10% जो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, 10% जो है वो 6 मंथ्स के बाद देना है, लगेगा इस पे। बात आई आप समझ? यस मैम। अब
एक है एनुअली, यानी एनुअली टाइम क्या आ जाएगा उसमें 1, लेकिन अगर हाफ ईयरली है यानी साल में क्या बोल रहा है 6 मंथ के बाद, यानी 6 डिवाइड बाय 12, क्योंकि साल में 12 मंथ्स होते हैं, और 6 मंथ्स के बाद यानी 6 1 6 6 2 12, यानी टाइम क्या रहेगा यहाँ पर 1/2, यानी हाफ ईयरली। बात आ रही है समझ की नहीं? अब हम कैसे Yes, कैलकुलेट ma'am. करेंगे? सिंपली यहाँ पर हम जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि 1 ईयर एक ही है, यानी इंटरेस्ट क्या लगेगा P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100, यानी इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, P जो है वो 100 है, प्रिंसिपल रेट है 10, टाइम है 1 डिवाइड बाय 100, यानी इंटरेस्ट क्या लगेगा, 1 0 इसके साथ खत्म हो जाएगा, 1 0 इसके साथ, यानी ये है ₹10। एंड टोटल अमाउंट हमें कितना एक साल के बाद इस बैंक को वापस करना है? एक तो है वो होता है अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल है 100, इंटरेस्ट है 10, यानी ₹110, यानी एक साल के बाद जो हमें इंटरेस्ट जो टोटल अमाउंट वापस करना है वो है 110। समझ आ रही है बात? लेकिन अब अगर यहाँ पर बात है हाफ ईयरली, तो इंटरेस्ट सिंपली P इंटू R इंटू T, पहले 6 मंथ्स के बाद देखना है, T डिवाइड बाय 100, I इज इक्वल टू 100 इंटू 10, लेकिन टाइम क्या है यहाँ पर? टाइम क्या है सुरैया आप बताइए? 1.5. Ma'am, 1/2. 1/2, शाबाश, डिवाइड बाय 100, इंटरेस्ट इज, इसको कैंसिलेशन करेंगे, 2 5 और 10, ये 1 1 0 इसके साथ खत्म हो जाएगा, ₹5 आ जाएगा, यानी अमाउंट किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 100 प्लस इंटरेस्ट 5, यानी 105। लेकिन और 6 मंथ्स के बाद अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, और ये पहले 6 मंथ्स के बाद 105 हमें अमाउंट करना है पे, लेकिन और 6 मंथ्स है, क्योंकि ये हाफ ईयरली है। बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, ma'am. उस टाइम आई क्या आ जाएगा, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100, लेकिन यहाँ पर जो अब प्रिंसिपल है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस बार प्रिंसिपल क्या हो बनेगा यहाँ पर, आप बताइए सुरैया? जी बताइए। कौन मुझे बोलेगा यहाँ पे? हादिया के बगैर, सादिया मजीद के बगैर, तौफीका आप बताइए। तौफीका, इशवा आप बताइए, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या रहेगा यहाँ पे? इशवा फातिमा, सुरैया आप ही बताइए ना, क्या रहेगा यहाँ पे प्रिंसिपल, क्या हम लेंगे जी? सुरैया माइक ऑन कीजिए। सादिया मजीद, सादिया मजीद, आप बताइए क्या यहाँ पर प्रिंसिपल क्या रहेगा आप जी? देखिए यहाँ पर क्या है, शायद इसको मेरी आवाज नहीं है, प्रिंसिपल जो अब है, जो हमें 6 मंथ्स का जो हमें इंटरेस्ट बना, यानी अमाउंट जो टोटल है वो क्या बन गया यहाँ पर सुरैया? 105. अब यहाँ पर जो है आफ्टर 6 मंथ जो हमें इंटरेस्ट लगेगा, अब जो प्रिंसिपल रहेगा वो 105 रहेगा यहाँ पे। बात आई समझ?
रेट Ma'am, yes. सिंपली 10, टाइम है 1/2 डिवाइड बाय 100। यहाँ पर ख्याल रखना है जो प्रिंसिपल, अब जो यहाँ पर प्रिंसिपल है वो जो हमें 6 मंथ के बाद अमाउंट जो है वो बनेगा प्रिंसिपल, यानी इसको हम सेम कैंसिलेशन करेंगे। इट इज 2 1 2, 2 5 और 10, एंड इसको हम कैंसिलेशन करेंगे। 5 1 5, 5 2 और 10 0, 5 4 और 20, 5 2 और 10, 5 1 और 5। यानी यहां पर जो इंटरेस्ट है वो है बन गया वो 5 पॉइंट, अगर हम इसको हम 21 को 4 को से डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट बनता है 5.25। ठीक है, सो टोटल अमाउंट जो यहाँ पर बनेगा सेम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो है 105 प्लस इंटरेस्ट है 5.25। सो अमाउंट इज इक्वल टू, ये जाता है, इट इज 110.25। समझ आ रही है बात? इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो रेट होता है कंपाउंड एनुअली और हाफ ईयरली। समझ आया? सबको मेरी आवाज आ रही है जी? Yes, ma'am. आप एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी। फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। Ma'am, और बोलिए। फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। Yes, ma'am, और रुपीज 10,000 फॉर 1 ईयर, प्रिंसिपल इज 10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। फिर से बोलो। यस मैम। आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट भी कंपाउंड इंटरेस्ट भी। प्रिंसिपल है 10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम, रेट है 8%, लेकिन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर यह है पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। समझ आया क्वेश्चन? मैम नो Yes. नए से बोलो। आ जाओ। मैम यस मुझे आया समझ। देखिए सर ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल है 10,000, टाइम है 1 ईयर, लेकिन रेट है 8%, लेकिन यहाँ पर क्या है पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली, जैसे कि मैंने अभी हाफ ईयरली दिखाया आपको। समझ आया कुछ सबको? हादिया? यस मैम। यस मैम। यस। यहाँ पर है सुहैब, सादिया, मजीद, सुरैया, तौफीक। चलिए कीजिए अभी, लेकिन बाद में जिसको मैं बोलूंगी उसको समझाना भी होगा।
किया सबने? यस मैम मैंने किया। दिखाइए। दिखाइए। अब समझाइए मुझे ये सादिया। सादिया आवाज नहीं आ रही है। मैम सॉरी ये म्यूट रहा था, मुझे ध्यान नहीं था। हमें प्रिंसिपल दिया गया था 10,000 और टाइम 1 ईयर का। रेट जो थी वो 8% दी गई थी। जब हमें हाफ ईयरली जब हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना होता है तो हम टाइम को इनटू करते हैं 2 से और रेट को डिवाइड करते हैं 2 से। तो टाइम हमें 2 इयर्स आ गया और रेट जो है वो 4% की आ गई। तब हमें अमाउंट पहले निकालना था। अमाउंट फॉर्मूला P 1 प्लस रेट बाय 100 रेज पावर n। n जो है इसका मतलब टाइम होता है, तो हमने यहाँ पे टाइम इसलिए लिखा है। प्रिंसिपल हमने लिखा और 1 ऐसे ही रेट जो थी वो 4% आ गई और डिवाइड बाय 100 टाइम आ गया और एन जो है वो टाइम डिनोट करता है। उसके बाद हमने इस अमाउंट निकाला तो वो आ गया 10816। उसके बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जब हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना होता है तो हमें फिर अमाउंट जो लिखना होता है वो ये लिखना होता है। जो हमें अमाउंट निकला हम वो लिखते हैं और जो प्रिंसिपल था 10,000 और हमने वो लिखा। इन दोनों को माइनस करके जो आया वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। वेरी गुड सादिया। सिंपली आपको याद रखना है जब हम कंपाउंड हाफ ईयरली करते हैं तब उसका क्या होता है, टाइम होता है डबल, रेट होती है हाफ। सिंपल आपको याद रखना है जब क्या होता है कंपाउंड हाफ ईयरली। रखिए बांध आप। चलिए तौफीका आप दिखाइए, वो तो नहीं है यहाँ पे। इशबा फातिमा। इशबा फातिमा अपनी माइक ऑन कीजिए। सुहैब, ये सुहैब है यहाँ पे। आप अपनी माइक ऑन कीजिए। सुहैब। सुरैया, चलिए आप कीजिए स्टार्ट। सुरैया मैम मैं अभी कर रही हूँ। कीजिए। हादिया आप की हो, दिखाइए हादिया। मैम एक मिनट।
सुरैया चलिए दिखाइए। अच्छा हादिया है, हादिया rate is this amount is this and वेरी गुड। चलिए सुरैया आप दिखाइए। सुरैया मैम मैं करूँ वीडियो बंद? हाँ हाँ कीजिए वीडियो आप कैमरा ऑफ। सुरैया किया आपने, तौफीका, सुहैब, इशबा, फातिमा। अब जानबूझ कर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है कुछ? मैं रिमूव करूंगी आपको यहाँ पे सबको, और एब्सेंट मार्क्स साथ में लगेगा। जैसे आप सुन ही नहीं रहे हैं, रिप्लाई ही नहीं कर रहे, ना ये तौफीका करी है, ना ये इशबा। महनाज तो ये तो अभी आई, मजे से आती है आप यहाँ पर क्लास में, जैसे इनको यहाँ पर खाला जी का घर है। जब जी चाहता है तब आते हैं। हाँ मैं घर में नहीं थी। वो मेरा हेडेक नहीं है, फिर क्यों आप आई अभी? घर में नहीं थी, नहीं आना था फिर। मैं अभी आई घर। एक टाइम होता है ना, अगर आपको पता थी क्लास थी, फिर क्यों आपने ज्वाइन किया? आप चलिए हो गया आपका, किया आप सबने? तौफीका, सुरैया, चलिए स्टूडेंट्स, आपको पता ही है ये था हमारा टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है वो हमारा पूरा कंप्लीट है। किसी को कोई कंफ्यूजन है? सबको कंप्लीट, मैंने आपको कंप्लीट किया है ना सारा? यस मैम। हाँ। ओके, तो आपको पता ही है मंडे से आपके एग्जाम्स है, तो इंशाल्लाह आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैम हाँ अभी डेट शीट में लाई नहीं, हमें कहाँ पता हमारा पहला पेपर कौन सा है। आपको नहीं नोटिफिकेशन मिली? नो मैम। हाँ नो मैम। कोई नहीं, आपको बोलेंगे, आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगी, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस है आपको इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स है साथ में वो भी कीजिएगा। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, एग्जाम बुक में ही है वो सारा कुछ, लेकिन एग्जाम्पल भी हो सकती है और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है? यस मैम। ओके चलिए स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।
मैम लीव करें?